आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। क्रिश्चियन समाज की जानिब से जोश खरोश से मनाया गया गुड फ्राइडे का त्यौहार। चर्चगाहों में खुसूसी दुआओं का एहतमाम। शहर में निकाली गई रैली और शहरियान को दिए गए नेक पैगामात। सकल मराठा समाज की जानिब से मुनक्किदा मीटिंग में हुआ हंगामा। एक शख्स की फ्री स्टाइल में की गई धुलाई। लड़ाई की वजह अब तक नहीं हुई वाज़ेह। लोकसभा उम्मीदवार के इंतखाब के लिए बुलाई गई थी मीटिंग। होनहार आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सैयद शाह मशहूदुल हक ने किया MPSC में टॉप। अजीज़ व अकारीब में खुशी का माहौल। डॉक्टर मशहूद नई नस्ल के लिए हैं एक मिसाल। और तेजी से गुजर रहा है रमज़ान। दूसरा अशरा भी ख़त्म होने के करीब। इबादतों के साथ साथ अब बंदगान तौहीद करने लगे हैं ईद की तैयारियां। बाज़ारों में हुजूम। गुड फ्राइडे के मौके पर क्रिश्चियन समाज की जानिब से शहर में एक रैली निकाली गई और आवाम को नेक पैगामात दिए गए। नाजरीन, आज ईसाई अहले किताब का त्यौहार गुड फ्राइडे मनाया गया। इस मौके पर 29 मार्च की सुबह पंजाब ग्रेट होटल ता पदमपुरा चौक और फिर वापस ग्रेट पंजाब होटल तक ये सलीबी रैली निकाली गई। इस क्रॉस रैली में ईसाइयों की मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। इसी तरह बड़ी तादाद में ईसाई मर्द व ख़वातीन, नौजवान व दोशीज़ाएँ रैली में शरीक हुए। रैली के ज़रिए मुल्क में अमन व अमान का पैगाम दिया गया, जबकि शहर के मुख्तलिफ चर्च में गुड फ्राइडे की खुसूसी इबादतों का एहतमाम किया गया। सिफेम होली चर्च तर्फे सर्वांना गुड फ्रायडे दिनानिमित्त आम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताजवळ प्रार्थना करतो। गुड फ्रायडे हा दिवस काय आहे, उत्तम शुक्रवार काय आहे पुष्कळांना तो माहीत नाही, पण उत्तम शुक्रवार हा तो दिवस आहे की देव आणि मनुष्य यांच्यामध्ये मनुष्याच्या पापामुळे दुरावा आलेला होता आणि परमेश्वर मनुष्याशिवाय राहू शकत नाही, परंतु मनुष्याच्या जीवनामध्ये पाप असल्यामुळं परमेश्वराची इच्छा आहे की मला मनुष्याकडे जायचं आहे, भेटायचं आहे, परंतु पापामुळे ती भेट होत नाही। देवाने त्याचा पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्त जगामध्ये पाठवला आणि ज्या पापामुळं आम्हाला नरकाची शिक्षा होती, ज्या पापामुळं आम्ही वाईटाकडे जाणार होतो, येशू ख्रिस्ताने ती शिक्षा स्वतः क्रूज खांबावर 2000 लोकसभा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के तयन के लिए सकल मराठा समाज की एक अहम मीटिंग आज मुनक़िद की गई थी, मगर ये मीटिंग हंगामों की नज़र हो गई और यहाँ फ्री स्टाइल में मारपीट की गई। मराठा रिजर्वेशन तहरीक के योद्धा मनोज जरांगे पाटिल लोकसभा चुनाव लड़ने से मुताल्लिक फैसला करने वाले हैं और हर पार्लिमानी हलके से एक मराठा उम्मीदवार को आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में उतारा जाएगा। इस मकसद से कोऑर्डिनेटर्स के इजलास लेकर ख्वाहिशमंदों की फहरिस्त भिजवाई जानी है और इस पर जरांगे 30 मार्च को कोई फैसला सुनाएंगे। इसी तनाजुर में शहर में औरंगाबाद पार्लिमानी हलके के कोऑर्डिनेटर्स का इजलास आज मराठा मंदिर हाल में मुनक़िद था और इजलास में सैकड़ों मराठा कारकुनान मर्द व ख़वातीन शामिल थे और चुनाव के मौजू पर ही गुफ्तगू जारी थी कि बहस व तकरार शुरू हो गई और फिर दोनों फरीक आपस में गुत्थम गुत्था हो गए और शदीद मारपीट हुई और आखिरकार किसी नतीजे के बगैर ही ये इजलास ख़त्म कर दिया गया। इजलास में दो फरीक विक्की राजे पाटिल और बाड़ू औताड़े के एक दूसरे पर इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम भी सामने आ रहे हैं। बदमज़गी और मारपीट की इत्तला मिली तो पुलिस ने भी जाए वक़ू का रुख किया था, ताहम तब तक तकरीबन मैदान खाली हो चुका था और सभी हॉल से निकल कर जा चुके थे। मध्ये जाऊन कॉर्नर बैठका घ्या आणि तालुक्यामध्ये जिल्ह्यामध्ये बैठका घ्या। जनमानसाचा काय आवाज आहे, जनमानसाच्या मनातला कोण उमेदवार आहे, हा उमेदवार समोर आला पाहिजे। त्याचं कार्य, त्याचं कर्तृत्व, त्याने समाजासाठी काय काम केलेलं असं व्यक्तिमत्व समोर येणं गरजेचं होतं। म्हणून जनमानसाचा कौल घेण्यासाठी, जनमानसाचा अंदाज घेण्यासाठी ही बैठक आज इथं छत्रपती संभाजीनगर मराठा भवन या ठिकाणी लावलेली होती आणि या बैठकीसाठी समाज बांधव इथं जमा झालेले होते आणि बैठक अगदी व्यवस्थित चालू होती। शांतपणे प्रत्येकजण आपलं मत या ठिकाणी मांडत होतं, परंतु काही कारण नसताना, कुठलाही वादविवाद नसताना
2-4 समाज बांधवांनी उठून अगदीच आमच्या एका समाज बांधवाला मारलं, पण काही अर्थ काही त्याला म्हणजे कुठलाच काही त्याचा वादविवाद झाला नाही किंवा काहीच नाही. असं मारलं की अगदी आता आपण सांगू शकत नाही, परंतु मला असं वाटतं की कुठेतरी समाजाला गालबोट लागावं, मराठा क्रांती मोर्चाला गालबोट लागावं किंवा मनोज जरांगे पाटलाचं आंदोलनाला कुठेतरी गालबोट लागावं, यासाठी हे कृत्य या ठिकाणी केलं आहे का असा प्रश्न मला पडतोय. कारण समाज बांधव मराठा समाज हा आपल्या सर्वांना माहिती आहे का शांतप्रिय आहे. आतापर्यंत 58 मोर्चे इतके शांततेत काढले आहे, परंतु आजच्या बैठकीमध्ये जाणून बुजून हा गोंधळ करायचा काही लोकांचा प्रयत्न होता, हे याच्यावरनं दिसून आलेलं आहे. जिद, मेहनत और लगन के साथ अगर मसाबकती इम्तिहानात में शिरकत की जाए तो कामयाबी खुद ही आपके कदम चूमेगी. ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सैयद शाह मशहूदुल हक ने साबित कर दिखाया है, जिन्होंने MPSC इम्तिहान में रियासत भर में टॉप किया है. नाजरीन, डॉक्टर मशहूदुल हक औरंगाबाद की जानी मानी शख्सियत, बिजली सप्लाई कंपनी के रिटायर्ड डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सैयद शाह अब्दुल हक के फ़र्जंद हैं, जिन्हें अखलाक व किरदार विरासत में मिले हैं और फिर माँ बाप की तरबियत से उन्हें मज़ीद निखार दिया. डॉक्टर मशहूद ने अपनी इब्तदाई तालीम औरंगाबाद शहर के अंग्रेज़ी स्कूल SFS से मुकम्मल की. उसके बाद लातूर से MBBS किया और फिर मुंबई से D आर्थो करने के बाद कलकत्ता से DNB आर्थोपेडिक सर्जन की डिग्री हासिल कर लेने के बाद कॉन्ट्रैक्ट बेस पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल औरंगाबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से वो बरसर खिदमत हैं. साल 2024 में मुनक़िदा MPSC इम्तिहान में उन्होंने शिरकत की और इस इम्तिहान में सरे फहरिस्त रहकर अपना और अपने वालिदैन और शहर का नाम रोशन किया है और अब उन्हें अपनी नई पोस्टिंग का इंतज़ार है. डॉक्टर मशहूद का कहना है कि घाटी अस्पताल में खिदमत अंजाम देते वक्त उन्हें जो तजर्बात आए उसने उनकी सोच को बदल कर रख दिया है और अब वो ज़रूरतमंद और गरीब मरीज़ों की खिदमत करना चाहते हैं. अब मैं तो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ इस चीज़ के लिए. के बाद मेरे मॉम डैड जो है अल्हम्दुलिल्लाह इनका शुरू से मोटिवेशन था कि तालीम हासिल करना है. तालीम के लिए अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह भी जाना पड़े तो यू हैव टू गो, बिकॉज एजुकेशन इज़ द मस्ट. तो मैं उनके लिए इनकरेज जो किया है हम इतना टाइम. और जब मेरा टर्निंग पॉइंट ये था कि मैं आफ्टर 10th पूना गया था स्कॉलर बैच के लिए, तो वो टाइम इतना रहता है कि वो टाइम में माइंड इतना प्रिपेयर नहीं होता है बाहर जाने के लिए, लेकिन इंकरेजमेंट मॉम डैड से ही रहा, उस वजह से मैं आगे जा सका तालीम के लिए. अभी जैसा हम लोग का जो सब्जेक्ट होता है MBBS का, तो ये ज़्यादा साइंस रिलेटेड ही होता है. और ये MBBS के बाद जो तालीम हासिल की है मैंने D ऑर्थो की, जो DY पाटिल नवी मुंबई से हुआ है. उसके बाद मैंने DNB जो किया है वो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से किया है, उधर पीयरलेस हॉस्पिटल से. तो उसके बाद से फिर मैं एक कांटेक्ट में ही था MPSC के थ्रू, जो होता है कि क्लास 1 ऑफिसर्स के एग्ज़ाम होते हैं. काफ़ी मेरे सीनियर्स भी थे जिसने मुझे गाइड किया है इस बारे में कि एग्ज़ाम होता है, थोड़ा उसके लिए भी प्रिपेयर करना होता है. तो वो मैं स्टार्टिंग से ही उसके प्रिपरेशन में था. अल्हम्दुलिल्लाह अभी कामयाबी हासिल हुई. आगे मैं इंशाल्लाह अभी जैसी सेकंड अभी लिस्ट आती है कि कौन सी जगह अवेलेबल है पोस्टिंग्स के लिए, तो इंशाल्लाह ज्वाइनिंग के बाद मैं फिर जितनी हो सके उतना अपने लोगों के लिए मदद करना चाहता हूँ. जैसा मैं 6 साल से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज घाटी में ही हूँ, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ. वहाँ मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़रूरतमंद लोग आते हैं, इलाज के लिए पैसे नहीं रहते हैं. अब जितना हो सके ऐसे लोगों की मैं मदद करना चाहता हूँ. अभी मैं उनके लिए एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि ये जो सब चीज़ें हैं जो जिसको आप बोलते हैं स्ट्रगल जो फेज़ होता है आपका, तो ये फेज़ में आप लोग को डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि ये फेज़ काफ़ी लंबा भी चल सकता है आपके लिए. थोड़ा सब्र करना ज़रूरी है. कुछ टाइम के बाद आप वो चीज़ को परसिस्टेंट रखना ज़रूरी है आपको, कि ऐसा कुछ आएंगे आपके एक मरहले आएंगे तो आपको ऐसा डिप्रेशन फील होगा, लेकिन यू हैव टू बी परसिस्टेंट. उसके बाद ही इंशाल्लाह फिर रास्ते बनेंगे आपके लिए. बिल्कुल. डॉक्टर मशहूद की इस कामयाबी पर उनके सरपरस्त बहुत खुश हैं. आइए जानते हैं उनके वालिद बुजुर्गवार सैयद शाह अब्दुल हक के तासुरात. आज ये जो कुछ भी कामयाबी मेरे फर्जंद को आज मिली है वो उनकी ख़ुद की जो है बहुत 4-5 साल से अनथक कोशिश और हार्ड वर्किंग और डेडिकेशन, इसको जो है मैं इनका क्रेडिट देना चाहता हूँ. क्योंकि शुरू से भी इनकी ख्वाहिश थी कि भाई मैं जो है बचपन से डॉक्टर बनना चाहते थे, तो उसके लिए जो है उनके लिए एडमिशन हमने
पूना में अपने आज़म कैंपस में जो इनका एडमिशन 12वीं में हुआ था, वो स्कॉलर बैच में, वो इंटर से सिलेक्शन होके बाद में उन्होंने लातूर से फिर MBBS किया, बाद में डी आर्थो बॉम्बे से किया, और उसके बाद DNB में उनका सिलेक्शन हुआ। तो DN ऑर्थोपेडिक सर्जरी में कंप्लीट करने के बाद वो तकरीबन 5 साल से यहाँ पर घाटी हॉस्पिटल में है, साथ में आइकॉन में भी कंसल्टेंट बोलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन शुरू से उनका ये था कि भाई MPSC में जो है सिलेक्शन होना चाहिए, इसके लिए वो बराबर और मुसलसिल जद्दोजहद किए और उसमें अल्लाह ताला की ने उनको इसमें कामयाबी दिया। इसमें हम सब लोगों की जो है दुआएं इसमें शामिल है और सभी के वेल विशर्स। मैं तमाम सरपरस्तों को जो है यही मेरी जो है ये राय रहेंगी कि अपने बच्चों को जो है आप लोग इस तरह से मोटिवेट करें कि उस बच्चे का रुझान किस तरफ है, क्या करना चाहता है, और वही फील्ड में जो है उसको हर तरह से जो है आप मोटिवेट करें, और उस बच्चे में तालीम के साथ साथ अखलाक़ी क़दरें भी जो है उसमें शामिल हाल रहे। और जितनी भी जो है बच्चा जो है मेहनत करना चाहता है उसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मेरे बच्चे के बारे में भी जो है हमारे मिसेस इनकी वालदा का भी बहुत बड़ा इसमें हाथ है, क्योंकि वालिदैन की जो परवरिश है जो सबसे पहले जो है माँ के गोद से ही शुरू होती है। तो इस हिसाब से जो है बच्चे को जो है आप दीनी क़दरें भी सिखाएं, अखलाक उसके अच्छे रखें और इनके सारी सिखाएं, तो ताकि वो आगे जाकर सिर्फ दुनिया में नाम पैदा ना करे बल्कि उसकी आखिरत भी संवर जाए। आज 18 रमज़ान गुजर गए और अब रमज़ान ईद के लिए 12 दिन ही बाकी बचे हैं। लिहाजा बंदगान तौहीद इबादतों के साथ साथ अब ईद की तैयारियों में भी मसरूफ़ होने लगे हैं। नाजरीन, मुक़द्दस माह रमज़ान को 3 अशरों में तकसीम किया गया है। पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा अशरा गुनाहों से खुलासी का अशरा है। मुक़द्दस माह रमज़ान की आखिरी ताक़रातों में शब क़द्र की तलाश के लिए बंदगान तौहीद आखिरी अशरे की तमाम रातों में तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं। तो कई लोग एतकाफ़ करते हैं। रमज़ान का महीना गुजर जाने के बाद यकम शव्वाल को ईद उल फित्र मनाई जाती है। लिहाजा अब बंदगान तौहीद ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हो चुके हैं। बाज़ारों में ख़रीदारों का हुजूम बढ़ने लगा है। कपड़े की दुकानें ख़वातीन और बच्चों से भरी नज़र आ रही हैं, तो किराना दुकानों पर सब लोग शीर खुरमे के लिए मग़ज़ियात और दीगर अशिया की ख़रीदी करते दिखाई देने लगे हैं। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान और मुलाजमीन के रिटायर होने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ यहाँ के 20 अफसरान और मुलाजिम रिटायर हो गए, जिन्हें इंतज़ामिया की जानिब से पुरतपाक विदाइया दिया गया। नाजरीन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के क़याम के बाद से अब तक यहाँ के सैकड़ों अफसरान और मुलाजमीन मुलाजमत की मियाद मुकम्मल हो जाने के बाद रिटायर्ड हो गए, मगर उनकी जगह जितने मुलाजमीन के तकर्रुरात किए जाने थे वो नहीं किए जा सके, जिसके सबब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में स्टाफ की सख्त कमी महसूस की जाती है और एक एक ऑफिसर के पास 4-4 और 6-6 शोबों के चार्ज देकर काम चलाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के असिस्टेंट इंजीनियर मोमिन जफ़र सलीम, जूनियर इंजीनियर सारंग विधाते और ऑफिस सुपरिटेंडेंट श्रीमती माली समेत 20 मुलाजमीन रिटायर हो गए, जिनमें 12 क्लास 4th मुलाजमीन भी शामिल हैं, जिन्हें म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से पुरतपाक विदाइया दिया गया और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने उन्हें शाल मोमेंटो देकर मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश करते हुए रवाना किया। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर संतोष वाहुले और दीगर अफसरान मुलाजमीन भी मौजूद थे। अंग्रेज़ी मजमून के रियासती मुकाबले वर्ल्ड पावर चैम्पियनशिप में जमात पंजुम के तालिबे इल्म रेहान पटेल ने दूसरा मकाम हासिल किया है। ताल्लुका कन्नड़ के नाचनबेल वाक़े समता विद्यालय के पंजुम जमात के इस गैर मामूली सलाहियतों के हामिल तालिबे इल्म रेहान मुबीन पटेल ने अपनी निहायत शानदार काबिलियत के बेहतरीन जौहर दिखाते हुए रियासत भर से इस मुकाबले में दूसरा मकाम हासिल कर लिया है। यहाँ रहे कि रियासत के 6 डिवीज़नों और इलाक़ों से इस मुकाबले के लिए कई तलबा इस मुकाबले में शामिल हुए। मुकाबले 5 मरहलों में मुनक़िद हुए। इब्तिदा में मुकाबले का ऑनलाइन इम्तिहान लिया गया, जिसमें 6 इलाका जात से 6 तलबा रियासती सतह के मरहले के लिए अहल करार पाए और इन तलबा के स्कूलों में जाकर लीप फॉरवर्ड के 3 अफराद की टीम ने
ان طلباء کے امتحان لیے، جس میں ریحان مبین پٹیل نے دوسرا مقام حاصل کر لیا ہے۔ اب ملکی سطح پر ان مقابلوں کی حتمی پھیری 12 اپریل کو ممبئی میں منعقد ہوگی اور اس میں ملک بھر سے منتخبہ طلباء شریک ہوں گے۔ ریحان کو اپنے اساتذہ میں انگریزی کی معلمہ گایتری مانکر اور دیگر اساتذہ کی بہترین رہنمائی حاصل رہی ہے۔ ویسے ریحان خود بھی خصوصی خداداد صلاحیتوں کا حامل ہے۔ پچھلے دنوں اس نے آزمائشی طور پر 10ویں جماعت کے امتحانی پرچے کو بھی آسانی سے حل کر دکھایا تھا اور علاقہ بھر اس کی ستائش ہوئی تھی۔ اب ورلڈ پاور چیمپئن شپ مقابلے میں نمایاں کارکردگی پر ادارے کے صدر KS کولہے، سیکرٹری ڈہاکے وٹھل نولے، UL نولے اور صدر مدرس RD ساڑوے، دیپالی گھگے، لوہار، ڈاکٹر ششی کانت مپاری اور اسکول کے تدریسی و غیر تدریسی عملے نے ریحان پٹیل کو خوب مبارکباد دیتے ہوئے اس کی مزید حوصلہ افزائی کی ہے۔ ہنگولی پولیس نے راجستھان پولیس کی مدد سے ضلع سے اغوا کیے گئے ایک کم سن بچے کو ڈھونڈ نکالا اور اسے اغوا کرنے والوں کے چنگل سے آزاد کرا کر اس کے سرپرستوں کے سپرد کیا۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز ہنگولی ضلع پولیس سپرنٹینڈنٹ جی سریدھر سے رابطہ کر کے اونڈھا کے پولیس انسپکٹر گنیش راہیلے نے اطلاع دی کہ تعلقہ اونڈھا کے برگے واڑی کا ساکن 24 سالہ مول سبھاش راٹھوڑ اورنگ آباد جا رہا ہے کہہ کر گھر سے نکلا تھا، تاہم آج اس کے موبائل پر کسی نامعلوم شخص نے فون کر کے یہ بات کی اور کہا کہ ہم جو نمبر بھجوا رہے ہیں اس پر فوری 2.5 لاکھ روپے ڈال دو ورنہ تمہارے لڑکے کو ختم کر دیا جائے گا۔ سامنے سے اس کے لڑکے ہی کے موبائل سے یہ فون کیا گیا تھا۔ ہنگولی پولیس سپرنٹینڈنٹ نے یہ معلومات ملتے ہی فوری تحقیقات و سراغ رسانی کے عمل کو تیز کیا اور انسپکٹر وکاس پاٹل کو ہدایت دی کہ راجستھان کے بھرت پور ضلع کے SP راجندر مینا سے رابطہ کر کے اور فوری لڑکے کے اس فون کا وہاں کا لوکیشن لے کر فوری متعلقہ جائے وقوع پر راجستھان پولیس کی ٹیم بھجوانے کے لیے درخواست کریں۔ سائبر سیل ہنگولی نے لڑکے کے موبائل کا لوکیشن فوری راجستھان پولیس کو دیا اور اس طرح محض 2 گھنٹے کے دورانیے میں مغویہ لڑکے کو پولیس نے چھڑا لیا۔ اپنے لڑکے کی خیریت کے ساتھ آزادی کی خبر سن کر اس کے والد سبھاش اپلا راٹھوڑ کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ کارروائی ضلع SP شریدھر، ایڈیشنل SP ارچنا پاٹل، انسپکٹر وکاس پاٹل، انسپکٹر گنیش راہیرے، PSI شیو سانپ گھیوارے، وکرم وٹھو بونے کے اسکواڈ نے انجام دی ہے۔ پریم کی شادی سے ناراض ہو کر باپ نے اپنے داماد کے ماموں اور اس کے ماموزاد بھائی کی موٹر سائیکل پر بولیرو جیپ چڑھا دی۔ اس آنر کلنگ معاملے میں نوجوان کی موت ہو گئی جبکہ ماموں شدید طور پر زخمی ہوا ہے۔ اپنی لڑکی نے پریم وواہ کر لیا تو مشتعل باپ نے دیگر 5 افراد کو اپنے ساتھ ملایا اور پھر 2 ویلر پر جا رہے مد مقابل باپ بیٹے کی گاڑی کو پیچھے کی سمت سے بولیرو جیپ کی زوردار ٹکر مار دی اور جیپ کے وہیل سے کچل کر ایک کو موقع پر ہی ہلاک کر دیا جبکہ اس کے باپ کی بھی جان لینے کی کوشش کی۔ اس سنسنی خیز واردات سے متعلق پولیس نے دی جانکاری کے مطابق گنگاپور تعلقے کے اوجھر کے 43 سالہ شیورام ایکناتھ مورے کھیتی کرتے ہوئے گنا توڑ مقادم کا کام بھی کرتے ہیں جبکہ شیورام مورے کے بھانجے وشال نولے ساکن چیتے گاؤں کا دھوپ کھیڑا تعلقہ پیٹن کے سچن بھاگچند واگچورے کی لڑکی سے معاشقہ تھا اور اسی میں انہوں نے پیار کی شادی بھی کر لی جس کے سبب واگچورے کے دل میں غصہ تھا۔ گزشتہ روز 28 مارچ کی دوپہر شیورام ایکناتھ مورے اور ان کا لڑکا پون شیورام مورے موٹر سائیکل MH20 GU 4944 پر سوار اپنے گاؤں اوجھر جا رہے تھے کہ شیورام مورے کے بھانجے نے لڑکی سے محبت کی شادی کے غصے کے نتیجے کے طور پر سچن بھاگچند واگچورے نے دیگر 5 کو اپنے ساتھ شامل کیا اور مہندرا بولیرو جیپ سے موٹر سائیکل کو پیچھے سے جا کر ٹکر دے ماری تو وہ دونوں اس زوردار ٹکر سے اونچائی میں اڑ کر سڑک پر واپس آ گرے تو ملزمین نے بولیرو کو واپس پلٹا کر ان باپ بیٹے کو گاڑی سے کچل دینے کی کوشش کی اور شیورام مورے کے لڑکے کے سر کو ٹائر سے کچل دیا جس کے سبب وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ یہ سارا واقعہ شندروادہ ساوکھیڑا روڈ پر راشٹر ماتا اسکول کے پاس پیش آیا۔ شیورام ایکناتھ مورے کی فریاد پر دفعہ 302، 307 اور 34 کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے۔ مزید جانچ پولیس کر رہی ہے۔ تعلقہ پیٹھن کے ایک پیشہ ور مجرم ہاتھ بٹی اور غیر قانونی شراب کا کاروبار کرنے والے ملزم کو
MPDA के तहत हरसूल जेल रवाना कर दिया गया है। ये कार्रवाई पुलिस सुपरिंटेंडेंट देही मनीष कलवानिया के 25 मार्च के उस हुक्मनामे की रूह से की गई जिसमें उन्होंने जिला भर की मुनज़्ज़म जराइम की सरगर्मियों पर रोक लगाने और मुजरिमीन की नुकेल कसने के मकसद से सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए जराइम पेशा अनासिर की लगाम खींची है और ज़िले में गैर कानूनी तरीके से शराब बनाने और हाथ भट्टी की शराब कशीद करने और उस शराब की चोरी छुपे खरीदो फरोख्त या हमलो नकल करने वाले मुलजिमीन के खिलाफ सख्त इक़दाम करते हुए मज़कूरा गैर कानूनी काम करने वाले के खिलाफ ज़िले में पहली मरतबा इस कदर सख्त कार्रवाई हुई है कि उसे MPDA कानून के तहत 1 साल के लिए हरसूल भिजवा दिया गया है। ये कार्रवाई तालुका पैठन के पाचोड़ पुलिस थाना के जरिए 45 साला मुलजिम ज्ञान सिंह शिवलाल चौहान साकिन पारंडी तांडा के खिलाफ जिला सुपरिंटेंडेंट मनीष कलवानिया के हुक्म पर की गई है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। क्रिश्चियन समाज की जानिब से जोश खरोश से मनाया गया गुड फ्राइडे का त्यौहार। चर्च गांवों में खुसूसी दुआओं का एहतमाम, शहर में निकाली गई रैली और शहरियान को दिए गए नेक पैगामात। सकल मराठा समाज की जानिब से मुनक्किदा मीटिंग में हुआ हंगामा, एक शख्स की फ्री स्टाइल में की गई धुलाई। लड़ाई की वजह अब तक नहीं हुई वाज़ेह, लोकसभा उम्मीदवार के इंतखाब के लिए बुलाई गई थी मीटिंग। होनहार आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सैयद शाह मशहूदुल हक ने किया MPSC में टॉप, अजीज़ व अकारीब में खुशी का माहौल। डॉक्टर मशहूद नई नस्ल के लिए हैं एक मिसाल। और तेजी से गुजर रहा है रमज़ान, दूसरा अशरा भी ख़त्म होने के करीब। इबादतों के साथ साथ अब बंदगान तौहीद करने लगे हैं ईद की तैयारियां, बाज़ारों में हुजूम। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।